नमस्कार बच्चों, आप सब लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र या नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित अकाउंट लेखाशास्त्र क्लास 11th के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस, क्रियात्मक प्रश्नों का हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, आज उसी क्रम में आज हम नया चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 5, विशेष उद्देश्य वाली पुस्तकें या सहायक बही। तो बच्चों, इसमें देखेंगे क्या होता है, किस प्रकार से ये बनाया जाता है और कौन कौन सी बही इसके अंतर्गत बनाई जाएगी, इस पे अपन अभी डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो आप तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलो बच्चों, देखते हैं कि सब्सिडरीज बुक क्या होती है, किस प्रकार से बनाई जाती है, कौन कौन से आइटम को इसमें लिखा जाता है। तो बच्चों, देखेंगे अपन सहायक बही। सब्सिडरीज बुक को दो भागों में बांटा गया है। आपको ऐसे व्यवहार जो उधार हैं और ऐसे व्यवहार जो नगद किए जाते हैं, क्योंकि हमारे व्यापार में दो प्रकार के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। एक होता है क्रेडिट परचेज या सेल, उधार क्रय विक्रय, और दूसरा होता है कैश ट्रांजैक्शन, नगद व्यवहार। तो बच्चों, ये अभी तक हमने जो जनरल पढ़े हैं, उस जनरल के आधार पर हम व्यापारी के द्वारा कुछ लेजर बुक रखी जाती है, प्रपंजी रखी जाती है, और साथ में कुछ एडिशनल बुक रखी जाती है। जो एडिशनल बुक रखी जाती है, उन्हीं बुकों को यहाँ पे सब्सिडरीज बुक या सहायक बुक पुस्तकें या विशेष उद्देश्य वाली पुस्तकें के नाम से जाना जाता है। तो इसको बनाने के लिए दो चैप्टर में इसको बांटा गया है। पहला चैप्टर जो अध्याय 5 है, वो आप लोगों के लिए उधार व्यवहार से संबंधित बुकों के बारे में बताया गया है, और अध्याय नंबर 6 में आप पढ़ोगे नगद व्यवहार से संबंधित ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों, देखेंगे कि अपन उधार क्रय बही के अंतर्गत, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत कौन कौन सी बुक्स बनाई जाती है, कौन कौन सी बही बनाई जाती है, ये अकाउंट्स के अलावा होती है। तो पहला होती है आपका परचेज बुक होती है, क्रय बही। दूसरा बनाई जाती है विक्रय बही बनाई जाती है, सेल्स बुक बनाई जाती है। तीसरा बनाई जाती है क्रय वापसी बही, परचेज रिटर्न बुक बनाई जाती है। चौथी बुक है विक्रय वापसी बही। ये 4 बुक्स हमारी है जो उधार क्रय विक्रय के व्यवहारों का इसमें उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को हमने उधार माल बेचे हैं या जिन व्यक्तियों से हमने उधार माल खरीदे हैं, अगर उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है या हमने उन्हें प्रॉमिस किया है कि हम कब पैसा देंगे, तो उसके उल्लेख करने के लिए यहाँ पे 2 बुक बनाई जाती है। एक बनाई जाती है बिल्स रिसीवेबल बुक, प्राप्त बिल बही, और दूसरी बनाई जाती है दे बिल बही, बिल्स पेबल बुक। और इसके अलावा ऐसे व्यवहार जो इनमें उल्लेख नहीं किए जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे बनाया जाता है मुख्य जनरल प्रॉपर बनाया जाता है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर्स में अध्याय 5 में हमको इतने प्रकार की बुकों का अध्ययन करना होगा। ठीक उसी प्रकार जब हम अध्याय 6 पढ़ेंगे नगद व्यवहारों से संबंधित, तो नगद व्यवहारों के संबंध में किन किन का हम अध्ययन करेंगे। तो नगद व्यवहार में यहाँ पे 4 प्रकार की कैश बुक बनाई जाती है। पहली कैश बुक बनेगी सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ बही। दूसरी बनेगी द्विस्तंभी रोकड़ बही, 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें हम बनाएंगे डिस्काउंट और कैश या बैंक। तीसरी हमारी बनती है त्रिस्तंभी रोकड़ बही, 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें यहाँ पे लिखा जाएगा कैश, डिस्काउंट और बैंक, तीनों के व्यवहारों से संबंधित को एक साथ कंबाइंड बनाया जाता है। और पेटी कैश बुक होती है खुदरा रोकड़ बही, जिसमें हम ऐसे व्यवहारों को लिखते हैं जो कार्यालय में खर्च किए जाते हैं, एक लिपिक के द्वारा या अकाउंटेंट के द्वारा मंथ में या साल भर जो खर्च किए जाते हैं, उनका उल्लेख किया जाता है। हम देखते हैं बच्चों, पहला हम आज देखेंगे अध्याय 6 का। अध्याय 5 का देखेंगे जो सब्सिडरीज बुक है विशेष उद्देश्य वाली, जिसका हम क्रियात्मक प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट है क्रय बही।
का हमको तैयार करना है। तो क्रय बही कैसे बनाई जाएगी, किन किन व्यवहारों को लिखा जाएगा। तो क्रय बही का प्रारूप होता है बच्चों परचेज बुक बनाई जाती है। तो परचेज बुक के अंतर्गत क्या क्या लिखा जाएगा और कैसे बनाई जाएगी। तो परचेज बुक का प्रारूप होता है हमारा, एक डेट का कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, और एक इनवाइस प्राइस का कॉलम होता है, एक एलएफ का कॉलम होता है, और एक डिटेल अमाउंट और एक नेट अमाउंट का कॉलम होता है। तो बच्चों ये परचेज बुक का कॉलम है। तो इसमें किन किन व्यवहारों का लेखा किया जाएगा और किन व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्रय बही में जो लिखे जाने वाले व्यवहार होते हैं उसमें केवल उधार माल का क्रय लिखा जाता है विथ पैकिंग चार्जेस के बारदाना या पैकिंग सामग्री के साथ में, ओनली फॉर क्रेडिट परचेज। इसके अलावा किसी भी व्यवहारों का इस बही में उल्लेख नहीं किया जाएगा। तो हमारे व्यापार में 4 प्रकार के विशेष ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका उल्लेख यहाँ पे नहीं किया जाएगा। माल का नगद क्रय करना, कैश परचेस फॉर गुड्स, संपत्ति का नगद या उधार क्रय करना, संपत्ति को अगर कैश या क्रेडिट में आप परचेस करते हो। और 4th नंबर में होता है कंसाइनमेंट में परचेस करना, या आपने किसी के एजेंट बने हो और एजेंट के रूप में अगर आपने माल एक्सेप्ट किए हो, या स्वीकृति की शर्त पर माल का क्रय करना। स्वीकृति का मतलब होता है कि अगर आपको पसंद आएगा तो आप माल रखेंगे, अन्यथा नहीं तो आप माल वापस कर देंगे। अगर इस उद्देश्य से अगर आपने माल लिए है तो इसका उल्लेख भी यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो चलो बच्चों हम क्रियात्मक प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से परचेज बुक बनाई जाएगी। तो क्रियात्मक प्रश्न का पहला प्रॉब्लम हमारा है, निम्न व्यवहारों को लेन देनों को क्रय बही में परचेज बुक में लिखने कह रहा है। 2005 जुलाई 1 को शंकर से 1500 रुपए का माल 10% डिस्काउंट पे खरीदा है। 15 तारीख को बोलता है श्याम से 820 रुपए का माल क्रय किया। 17 तारीख को बोलता है सोहन से 1200 रुपए का माल 5% डिस्काउंट पे परचेज किया है। और 29 तारीख को मोहन से 1000 रुपए का माल नगद खरीदा है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे तो परचेज बुक बनेगी, डेट, पर्टिकुलर, इनवाइस नंबर, एलएफ, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट। आपने रसीद देखा होगा, स्लिप देखा होगा, उसी प्रकार से ये बनता है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 2005 को आपका 1 जुलाई, सबसे पहले आपने किससे माल खरीदे हो, शंकर से। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू शंकर। तो आपने शंकर से गुड्स खरीदे हो तो टू शंकर आएगा। और आपने कितने का माल खरीदे हो, 1500 रुपये का, तो डिटेल अमाउंट में लिख दीजिए, माइनस इसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, कितना परसेंट है, 10% है। तो 10%, 1500 को 10% निकालेंगे 150 रुपये आएगा। इसको माइनस करके लिख देंगे बाहर में 1350 रुपये। दूसरा ट्रांजेक्शन आपको बोल रहा है 15 जुलाई को बोलता है श्याम से 820 रुपये का माल खरीदा। तो टू यहाँ पे आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, तो श्याम आएगा। और श्याम के साथ में आपको कितने का माल बोला है, 820 रुपये का। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ट्रेड डिस्काउंट के नहीं बोला हुआ, इसलिए डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, आप लिख देंगे। फिर उसके पश्चात आता है 17 जुलाई को आएगा टू सोहन से 1200 रुपये का माल 5% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको सोहन आ जाएगा। और आपने कितने का माल खरीदे हो, 1200 रुपये का माल है। तो इसमें भी आपको बोला है, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट बोला हुआ है 5%। तो 10% 5% निकाल लोगे तो 5% निकालोगे तो इसका 60 रुपीज़ आएगा। 60 रुपीज़ को माइनस कर दोगे तो 1140 रुपये आएगा। और आपका उसके पश्चात आपको दिया हुआ है 29 तारीख को मोहन से नगद माल खरीदा। तो इस व्यवहार का यहाँ पे उल्लेख नहीं होगा, क्योंकि माल का आपने क्या किए हो, नगद क्रय किए हो, इसलिए उसका नहीं होगा। इसको नोट में लिख देंगे कि इसका माल का हमने उल्लेख नहीं किया जाएगा। और इसका आप टोटल कर लीजिए। तो टोटल करेंगे तो टोटल आपने 3310 रुपये का माल आपने क्या किए हो बच्चों, क्रय किए हो। तो इस तरह से आपकी क्रय बही बनाई जाएगी। तो इस तरह से आप क्रय बही बनेगी। और इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, 3 देखेंगे। बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए।
जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।